हेलो पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैथ्स का है क्लास फोर्थ के लिए। क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए ये टॉपिक्स हैं और बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट नंबर्स नेम। हमारे पास है जैसे 5231, तो इसको किस तरह से हम नंबर्स नेम में लिखेंगे? 5231। नेक्स्ट इज 2823, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 1000, 800, 823, 2823। नेक्स्ट है 6110, पहले लिखेंगे 6110, 110। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि ये 6820, तो 6821 को कैसे लिखेंगे? इसका हम लिख देंगे, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से 1000, फिर 100, देन टेंस और देन वंस। तो वंस वाला पहले हमने लिखा 1, फिर हमारे पास 20 है तो ये 10 के प्लेस पे आएगा 2, देन हमारे पास 100 आएगा 8 के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे 8 आएगा और 6000 का यहाँ पे 6 आएगा, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा 8000, फिर है 200, फिर 10 और 5। इसको भी पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 1000, 100, टेंस एंड वंस। फिर इसमें वंस क्या है? 5, और टेंस क्या है? 1, 200 क्या है? 2 एंड 8000, तो ये हो गया 8215। नेक्स्ट है 7000 प्लस 8, इसको कैसे हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? इसमें जो है 1000, फिर वैसे लिखना है 100, टेंस एंड वंस। अब इसमें हमारे पास वंस में तो 8 दिया हुआ है और फिर डायरेक्ट 7000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। अब हमारे बीच में 100 एंड टेंस में कुछ नहीं है, तो हम इसमें लिख देंगे 0 एंड 0। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राइट द नंबर्स बिफोर, यानी कि हमें वो नंबर्स लिखने हैं जो इन नंबर्स के बिफोर में आते हैं। जैसे कि ये पहला नंबर है 8333, तो ये क्या होगा? इसका बिफोर नंबर 8333 की जगह 32। इट्स वेरी इजी। फिर ये नेक्स्ट नंबर है 6620, तो यहां फिर हम लिखेंगे 6620 का बिफोर 19। फिर नेक्स्ट है 2567, तो यहां हम लिखेंगे 2566। नेक्स्ट है 5217, इसको लिखना है 5216। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट द नंबर्स आफ्टर। जो भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनके आफ्टर में कौन से नंबर आएंगे वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले 8178 का आफ्टर होगा 79, फिर 4075 का आफ्टर नंबर होगा 4076। नेक्स्ट 9920 का 9921। नेक्स्ट इज 5111, यानी कि यहाँ पे आएगा 5112। ये तो हो गए हमारे आफ्टर नंबर। नेक्स्ट इज सर्कल द नंबर्स विच हैव लाइक कि 8 इन द वंस प्लेस। इसमें हमारा जो 8 है वो किस प्लेस पे है वो हमें फाइंड आउट करना है। लाइक कि इसमें 8 है ही नहीं और इसमें जो 8 है वो है हमारा वंस के प्लेस पे, यानी कि हम इसको सर्कल कर देंगे। तो हम इसको कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। नेक्स्ट इज 6 इन द टेंस प्लेस, यानी कि जो 6 है वो किस प्लेस पे है? तो इसमें भी 6 नहीं है, तो इसको भी कट करो। और जो टेंस का प्लेस हमें ढूंढना है 6 का, यानी यहां तो 6 है पर ये एक्चुअली टेंस के प्लेस पे ही है। यहां भी हमारा 6 जो है वो टेंस के प्लेस पे है, तो इसको भी सर्कल करेंगे और इसको भी सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। जो इसमें अंडरलाइन डिजिट्स हैं, यानी कि ये और ये, इनका प्लेस वैल्यू बताना है। यानी कि इनका प्लेस वैल्यू क्या है? तो 3578 में जो 5 है ये अंडरलाइंड है, तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो है 500। अब इसमें 4 को अंडरलाइन किया हुआ है, तो 4 का प्लेस वैल्यू है 4000।
अब इसमें 1 को अंडरलाइन किया हुआ है तो 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा। अब इसमें 6 को अंडरलाइन किया हुआ है जो कि टेंस के प्लेस पे है तो ये आएगा 60। जो हमारा टॉपिक है ये है राइट द नंबर्स काउंटिंग बाय 100, यानी कि 100 का इसमें वो गैप करते हुए हमें इसकी काउंटिंग कंप्लीट करनी है। यानी कि ये 3275 है तो हमें लिखना है 3375 लाइक दिस। फिर 3475, 3575। नेक्स्ट इज 5170, तो इसको करेंगे 5270, 5370, 5470। नेक्स्ट इट 8210, इसको लिखेंगे 8310, 8410, 8510। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसको सर्कल करना है। तो सबसे पहले हम 1000 वाले प्लेस को देखेंगे। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 8 है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, और इसमें भी 9 है। तो उसके बाद 100 वाले प्लेस को देखेंगे। 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। इसका मतलब कि ये दोनों भी नहीं होंगे और हमारा लार्जेस्ट नंबर ये है 9910। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे इसमें 1000 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 100 वाले प्लेस की, यानी 2652। इसका मतलब कि ये सभी नंबर्स स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है, और हमारा जो ये भी स्मॉलेस्ट है, ये भी स्मॉलेस्ट है, और ये भी, और हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 5610। नेक्स्ट जो है वो 3711। तो यानी कि अगर हम इनके 100 के प्लेस को, तो यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पहले ही हमें पता लग जाता है कि हमारा 8000 वाला नंबर लार्जेस्ट नंबर है। इसको हम सर्कल कर। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स, यानी कि जो डिजिट दिया हुआ है उससे हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है। अब इसमें से हमने 8, 9, 5, 7 ये दिया हुआ है, तो सबसे लार्जेस्ट इसमें से 9 है, उसको पहले हम लिखेंगे। उसके बाद 8 है, इसको लिख देंगे। फिर 7 है, इसको लिख देंगे। उसके बाद क्या है 5, तो ये हो गया 9875। ये हमारा लार्जेस्ट डिजिट नंबर इन नंबर्स में से बनता है। फिर उसके बाद है इसमें 5273, तो यानी कि इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, वो आएगा सबसे पहले। फिर 5, देन 3, उसके बाद 2, तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा नंबर इससे जो बना है वो है 7532। अब इसमें भी हम यही देखते हैं कि सबसे बड़ा हमारा नंबर है 9, उसके बाद 8, देन 7, फिर 0, तो ये 9870 ये बन गया। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा नंबर ये है 6, देन 4, देन 2 और 0, तो 6420 इससे बन गया। अब हमको गिवन जो ये सिंप्लीफाई करना है, जो ये गिवन हमारे पास एक सम दिया हुआ है, ये है कि 2678 और माइनस 1488 प्लस 1456। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि पहले तो हम प्लस करेंगे, यानी ये डिजिट हमारा प्लस का है और ये डिजिट हमारा प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे पहले। 2, 6, 7, 8 प्लस 1, 4, 5, 6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितने होते हैं 14, और यहाँ हमारा एक कैरी आ गया। फिर 7 और 5 12 और 1 कैरी हो गया 13। फिर यहाँ पे एक आ गया, फिर 6 और 1 7 और 4 11, यहाँ 1 आ गया। फिर यहाँ भी फिर से एक कैरी आई 2 1 3 1 4। ये हो गया हमारा इन दोनों का जोड़ना। जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा ये आता है। हम अब माइनस करेंगे 1488 को, तो यहाँ हमने फिर वही लिख दिया 1488, और हमने इसमें से माइनस किया तो 4 में से 8 नहीं जाएगा, तो इसमें हमने यहाँ से एक बोरो लिया तो ये बन गया 14। अब 14 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो यहाँ आएगा 6। अब यहाँ क्या रह गया था 2 और फिर 2 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक बोरो किया तो ये हो गया 12, तो 12 में से 8 गए तो 4 रह गए। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 रह गया था, यहाँ से एक बोरो लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 4 गए तो यहाँ 6 रह गए। अब यहाँ 3 रह गया था, 3 में से 1 गए तो 2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि 2 6 7 8 प्लस 1 4 5 6 इज इक्वल टू 4 1 3 4। अब हमें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है माइनस वाला, तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे 4 1 3 4 माइनस 1488।
इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है, जो बचता है वो है 2646। ये हमारा आंसर है इसका। हमारा नेक्स्ट सम भी सिंप्लीफाई वाला ही है। तो ये सबसे पहले जैसे हमें पता है, हम पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं। बोर्ड मास का रूल, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा एक वीडियो है बोर्ड मास के रूल का, वो मैं आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, तो वहां से हमें पता चल सकता है कि हम इस तरह के जो हमारे सम होते हैं इसमें हम पहले क्या करना चाहिए हमें। तो हमें इसमें पहले क्या करना है, हमें फिर से वही प्लस करना है, यानी 3271 को प्लस करना है 48, यानी कि इससे इसमें प्लस करना है 4815। तो 516718 820 1 कैरी, तो 448। अब ये हम इस तरह से इसको करेंगे 48 प्लस नहीं 4815 प्लस 3271 इज इक्वल टू 8086। अब हमें इस 8086 में से 3175 को माइनस करना है, 3175। अब इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा छोटा है और ये हमारा हो रहा है सीधा सीधा, तो 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1। अब ये वाला नहीं हो पाएगा, तो यहां से हमें एक यहाँ पे वो बोरो करना है, तो ये हमारा 10 बन गया और 10 में से 1 गया तो 9। अब यहाँ हमारा 7 रह गया था, 7 में से 3 गए तो ये 4। अब फिर हम इसको करते हैं, यानी कि हमारा जो ये टोटल आया था 8086, इसमें से माइनस करेंगे हम 3175 को, तो हमारा आंसर आएगा 4911। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि 54 है, इसको डिवाइड करना है 9 से, तो 9 को जब हम 54 से डिवाइड करते हैं तो 9 का जो टेबल बोलते हैं उसमें 54 कब आता है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54। तो ये 6 से इसका आंसर आएगा 6। इस तरह से ये 44, और कौन सा ऐसा वो डिजिट होगा जिससे कि ये 44 उस टेबल में आता होगा, तो वो है 11, 11 4 जा 44। अब हम ऐसा कौन सा टेबल यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए हमें इन दोनों को इनटू करना है, यानी 9 7 जा 63, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद 9 9 जा 81। तो इस तरह से ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हमने। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट अमाउंट इन वर्ड्स, यानी कि कुछ रुपीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको इन वर्ड में कैसे लिखना है, यानी कि 20 रुपीज को कैसे लिखना है, रुपीज, ये तो हो गया हमारा रुपीज। अब ये 20 एंड 75 पैसे, इस तरह से। नेक्स्ट है 55.20 रुपीज। अब फिर इस रुपीज को हम लिखेंगे रुपीज 55 एंड 20 पैसे, इस तरह से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।